इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 4 ऐसे स्टेप्स के बारे में जो आपके पैसों को कंट्रोल करेगा और आपके पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करेगा और सही जगह खर्च होने के लिए मजबूर करेगा। क्योंकि आप यानी कि 90% इंडियंस को यही नहीं पता कि उनका पैसा आखिर खर्च कहाँ हो रहा है। जैसे कि मान लो आप बिजनेस करते हो या फिर आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप कोई भी हो सकते हो। तो आप कोई भी हो सकते हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हो। तो आज 4 ऐसे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप लिख लो। आप वीडियो स्टार्ट हो चुकी है तो आप पेन और पेपर उठाओ और लिखना शुरू करो, क्योंकि मैं जो स्टेप्स बताने वाला हूँ वो आपके बहुत काम आने वाली है। एंड आई होप कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको हर एक रुपए को ट्रैक करना अपने कि कहाँ खर्च हो रहा है। मान लीजिए आपकी सैलरी आती है या फिर आपको घर से पैसे मिलते हैं या फिर आपको कहीं से भी पैसे, इनकम सोर्स जो भी है आपका, तो आपके पास महीने के एंड में या महीने के स्टार्टिंग में या कभी भी जब पैसे आते हैं तो रैंडमली पैसे आते हैं या कैसे भी आते हैं, तो उसको आप ट्रैक करो। कैसे ट्रैक करना है, आपके फ़ोन में नोट्स का ऑप्शन होता है, स्प्रेडशीट होता है, काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो उनसे आप नोट कर सकते हो जिसकी मेरे एक्सपेंसेस कहाँ हो रहे हैं, फूड में हो रहे हैं या फिर ट्रैवलिंग में हो रहे हैं या फिर कपड़े खरीदने में या अदर एक्सपेंसेस या पार्टीज कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। तो उन सारे एक्सपेंसेस में आपका पैसा खर्च हो रहा है, ये आप नोट करो। उससे आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आप गलत तरीके से पैसे खर्च कर रहे हो। मतलब 30% ऐसे खर्चे होंगे आपके जिसको देख के आप खुद शॉक हो जाओगे कि अरे ये खर्चे कैसे कर रहा हूँ। मतलब मेरे को खुद नहीं पता था कि ये भी खर्चे हो रहे हैं मेरे। तो 20 से 30% तो आपको ऐसे खर्चे मिल ही जाएंगे। उसके बाद ये काम आपको डेली करना, मतलब डेली आपको 5 मिनट के लिए इस काम को करना है, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपके एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं। उसके बाद तो स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है कि आपको सबसे पहले खुद को पे करना है, यानी कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट का ये मतलब ये है कि आपकी सैलरी आती है, मान लीजिए लेट्स अज्यूम कि आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है हर महीने। तो 1 तारीख को आने के बाद आपको क्या करना है, 1 तारीख को आपकी सैलरी मान लीजिए 30,000 रुपये आई। 30,000 रुपये आने के बाद आपको तुरंत 3,000 रुपये, जैसे आपकी EMI कटती है वैसे आपको 3,000 रुपये ट्रांसफर कर देने। कहीं पे भी जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि स्टॉक्स में करते हो, म्यूचुअल फंड्स में करते हो, कहीं पे भी करते हो, उसको हटा देना है। तो उसी अगर आप 3,000 रुपये हर महीने के ट्रांसफर करते हो तो साल की इतने हो गए 36,000 रुपये, यानी कि 36,000 रुपीज़ आपने सेव कर लिए ऐसे ही, जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा। मान लो 3,000 रुपये आपने निकाल दी, फिर भी आपके पास 27,000 रुपये बच रहे, तो आपको इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आपके 3,000 रुपये आपने सेव किए थे। और इस वजह से आपकी सेव करने की जो हैबिट है वो ज़्यादा बढ़ते जाएगी, मतलब आगे बढ़ती जाएगी। उसके बाद सेविंग का क्या है? सेविंग का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने एक्सपेंसेस काट दो, आप खर्च ही करना बंद कर दो, ऐसा नहीं होता सेविंग का मतलब। सेविंग का मतलब ये होता है कि आपको अपने जो इनकम है उसमें से आपको कम से कम 10, 20, 30% बचाना है। आप पहले 10% बचाना शुरू करोगे स्टार्टिंग में, फिर 20 बचाओगे, फिर 30 बचाओगे, तो ऐसी आपको बचाने की हैबिट लगेगी। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 है स्टॉप मेकिंग मनी लीकेज। मनी लीकेज का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ मैं आपको। मनी लीकेज का मतलब होता है छोटी छोटी चीजें, जैसे कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो आप, प्राइम हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हो आप, फ्लिपकार्ट का प्राइम मेंबरशिप या बहुत सारे अमेजोन का प्राइम मेंबरशिप लेते हो। तो बहुत तरीके के प्राइम मेंबरशिप्स होते हैं। तो आप उन सब चीज़ों से भी पैसे बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? आप अपना स्पेंड का हिस्ट्री होता है, वहाँ पे ऑप्शन आता होगा सबके में। तो हिस्ट्री चेक करो कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपने कितने पैसे अभी तक खर्च किए हैं। यानी कि अननेसेसरी EMIs, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप अननेसेसरी प्रोडक्ट्स बाई करते हैं तो उसका अननेसेसरी EMIs भी होंगे, क्योंकि आपने EMI पे बाई किया उस प्रोडक्ट को। तो उस अननेसेसरी EMI को भी आप कट कर सकते हो। और हाँ, रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, आप फ्लिपकार्ट स्क्रॉल कर रहे हो और आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, आप बाय कर लेते हो। भले आपको उसकी नीड नहीं थी बट आपने उसको बाय कर लिया, बाय बिकॉज आपके पास पैसे थे। तो आप उस एक्सपेंसेस को भी कट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अनयूज्ड OTT ऐप्स, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तो ले रहे हो पर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको तो पूरे दिन जॉब करना होता है, रात में आकर के आप आराम करते हो तो आप यूज़ नहीं करते, आप संडे को यूज़ करते हो, तो 2-3 दिन आप देख सकते हो, तो आप उसको भी कट कर सकते हो। यानी कि अननेसेसरी जो आपको OTT ऐप्स है उसमें कट कर सकते हो। फूड डिलीवरी ऐप्स में आप
4 से 5 बार मतलब हफ्ते में आप ऑर्डर कर देते हो, तो उसमें भी आप कट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, क्योंकि फूड डिलीवरी ऐप्स की जगह आप घर का खाना खा सकते हो। मतलब पैसे, क्योंकि फूड डिलीवरी ऐप्स डिलीवरी चार्जेस भी ऐड करते हैं और काफ़ी सारे अदर एक्सपेंसेस भी चार्ज करते हैं, जिस वजह से और ज़्यादा खाना महंगा हो जाता है। आपको लगता है कन्वीनियंस है, पर वो कन्वीनियंस होता नहीं है। उसके बाद यूपीआई पे जो 50 रुपये 100 रुपये वाले छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपको पता भी नहीं लगता और आप कर देते हो और आपको लगता है कि अरे कोई बात नहीं, तो वो वाले एक्सपेंसेस भी आप सेव कर सकते हो। आपकी यूपीआई हिस्ट्री भी आप चेक करो तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि ये छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म में जा करके आपको एक ह्यूज डैमेज देते हैं। मतलब ह्यूज अमाउंट बन जाएगा तो ह्यूज डैमेज देगा आपको। सिर्फ 10 से 15% आपको इस चीज को बंद करना है, यानी कि पूरा बंद मत कर दो, 10 से 15% इसको कम कर दो, गिरा दो। 10 से 15% कम करने से ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा गिरेगा, मतलब तो उस हिसाब से आपके काफी ज्यादा पैसे बचेंगे। उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। मल्टीपल इनकम सोर्सेज। मल्टीपल इनकम सोर्सेज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल इनकम सोर्सेज का मतलब होता है आप जॉब करते हो, उससे आपको हर महीने सैलरी आती है, लेकिन आपका इनकम सोर्स क्या है? आपका इनकम सोर्स एक ही है, जॉब। उसी से तो आपको पैसे आने। लेकिन अगर वही उसी की जगह आपको जॉब से भी पैसे आए, या आप बिजनेस करो तो एक बिजनेस आपका कोई शॉप है या कोई मॉल है, कुछ भी है, इससे पैसे आ रहे हैं, तो उसकी जगह आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, आप खुद के लिए काम करते हो, लेकिन आपके लिए भी कोई काम करेगा, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है पैसा। वो आपके लिए काम करेगा। तो आज के टाइम में एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में कब क्राइसिस आ जाए फाइनेंशियल, या कब कौन सी प्रॉब्लम आपको हो जाए, आपको खुद नहीं पता। तो उस समय पर आपकी जॉब तो बंद हो जाएगी, तो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है आपको एक इनकम सोर्स के लिए। तो आपको अदर इनकम सोर्सेज भी बनाने होंगे। अदर इनकम सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अदर इनकम सोर्सेज हो सकते हैं जैसे फ्रीलांसिंग, उसके बाद ऑनलाइन सेलिंग, स्किल बेस्ड बिजनेस, सोशल मीडिया पार्ट टाइम कर सकते हो आप ट्यूटोरिंग कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा सकते हो, आप स्मॉल होम बिजनेसेस कर सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, इसके ऊपर आपको एक वीडियो चाहिए तो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल ये वीडियो उस बारे में नहीं है। तो इवन 5,000, इससे आप 5,000 10,000 रुपया महीना एक्स्ट्रा तो कमा ही लोगे, और 5,000 10,000 एक्स्ट्रा भी आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके एक्सपेंसेस को कम करने। मतलब एक्सपेंसेस, फालतू के एक्सपेंसेस करते हो तो उससे भी आपका मैनेज हो सकता है और काफ़ी आपके पैसे ज़्यादा बचेंगे। मतलब आप मान लो 30,000 कमा रहे हो, उसकी जगह आप 5,000 आप अदर सोर्सेज से कमा रहे हो, 35,000 कमाने लग गया आप। तो आपकी एक्सपेंसेस तो हैं, लेकिन आपने एक्सपेंसेस को भी 10% 20% कम किया, आपने 10% 20% सेविंग्स भी स्टार्ट कर दी। उसके बाद आपने अदर इनकम सोर्सेज भी बनाए, जैसे फ्रीलांसिंग कर रहे हो आप। मान लीजिए आपकी छुट्टी हो जाती है जॉब से, 6 बजे आप अपने घर पे आराम से बैठ जाते हो, तो आप उसके बाद क्या करते हो? नेटफ्लिक्स चिल करते हो, आप घूमने जाते हो, आप पार्टी करते हो, आप टाइम पास करते हो, ठीक है। तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो? आप इंस्टाग्राम पे रील्स बना सकते हो, यूट्यूब पे कंटेंट बना सकते हो, आप ऑनलाइन ट्यूशंस दे सकते हो, आप अदर एजेंसीज में काम कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगता करना आप वो कर सकते हो, और उसके आपको पैसे मिलेंगे। और हर महीने आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दे करके आप 5,000 6,000 कमा लोगे। और वो 5,000 6,000 भी आपको सुनने में कम लग रहा हो, लेकिन आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपके फालतू के खर्चे मैनेज उससे ज़्यादातर हो जाएंगे, और आपकी जो मेन सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा सेव होगी। उसके बाद और हाँ, होम बिजनेसेस की तो मैंने बात ही नहीं की। होम बिजनेसेस किस तरीके के बिजनेस हो सकते हैं? मान लीजिए आपको पेंटिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप पेंटिंग कर सकते हो। पेंटिंग यानी कि आप किसी से ऑर्डर ले सकते हो कि भाई मेरे को स्केच बनवाना है, ये आर्ट बनवाना है, ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, तो आप लोगों से चार्जेस के तौर पे पेमेंट ले सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपकी जो भी स्किल है आपके पास, वो स्किल आपके पास है तो सही, पर वो आपकी स्किल आपको कमा के नहीं दे रही है अभी तक, लेकिन आप उससे कमा सकते हो। और हाँ, ज़्यादातर लोगों के पास स्किल है, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि स्किल को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि उनको ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, लेकिन आपको गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस। तो प्रॉपर गाइडेंस के ऊपर भी मैं एक चीज़ ला रहा हूँ, और वो चीज़ आपको जल्दी पता चलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में भी बताऊँगा आपको। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और आपको एक बढ़िया कंसल्टेंसी मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने स्किल्स को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख पाओगे। क्योंकि लोगों के पास स्किल्स तो हैं, पर उनको राइट वे ही नहीं पता स्किल्स को यूज़ करने का क्या होता है। तो कुछ तरीके हैं जिनसे आपको पता लग सकता है कि आप किस तरीके से अपने पैसे को बचा सकते हो और इनकम स्ट्रीम्स बढ़ा सकते हो।
देखो 90% लोगों को इसलिए नहीं पता कि उनके ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, क्योंकि वो जस्ट उनकी सैलरी आती है एंड वो स्पेंड करते हैं जहाँ पे भी उनको स्पेंड करना है, उनको EMI भरना है, यहाँ पे उनको जो भी कुछ करना है वो उसमें स्पेंड करते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को नोटिस नहीं करते कि वो जो स्पेंड कर दे रहे हैं, मतलब डायरेक्ट गए और पेटीएम उन्होंने कर दिया, तो वो कभी हिस्ट्री खोल के चेक नहीं करते कि उनका फालतू के स्पेंड क्या है। यानी कि उनको जब वो बैठ के आप चेक करोगे तो आपको रियलाइज होगा माइंड में कि अरे यार ये मैंने क्यों स्पेंड कर दिया, अरे ये चीज़ मैंने क्यों खरीद ली, अरे ये कपड़े मैंने क्यों खरीद दिए, तो मैं कभी पहनता भी नहीं हूँ, ये तो पड़े हुए हैं ड्रॉर में, बस ऐसे लेके रख दिया, मेरे को अच्छा लगा तो। ये प्रोडक्ट मैंने क्यों मंगाया, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे तो कुछ होना नहीं है, ये बस ऐसी पीस ऑफ आर्ट है या फिर पीस ऑफ वेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं जो लोगों को रियलाइज भी नहीं होते, लोग खरीद लेते हैं ऐसे ही, और फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का पैसा वेस्ट होता है। तो उससे भी आप पैसे बचा सकते हो। और मैंने जो आपको बताया अदर इनकम सोर्सेज बिल्ड करना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक इनकम सोर्सेज पे आप ज़्यादा दिन रिलाई नहीं कर सकते हो। आपको अदर इनकम सोर्सेज चाहिए ही होंगे जो आपको पैसे बना करके देंगे। सिर्फ जॉब से या सिर्फ एक बिजनेस से, अरे कोई बिजनेसमैन होगा तो वो तो बहुत सारे बिजनेसेस कर रहा होगा, वो कोई तो उसको तो पता होगा, लेकिन जो बंदा एक इनकम सोर्स पे डिपेंड है उसको तो इस बारे में नहीं पता। और हाँ, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा था मैं, तो स्टॉक मार्केट भी काफ़ी अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है आपके लिए, और उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे। इवन अमीर लोग तो 15% 20% पर एनम का रिटर्न निकालते हैं अपने टोटल सेविंग्स के ऊपर। तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं कि किस तरीके से 15% 20% पर एनम का आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो अपने टोटल सेविंग्स के ऊपर, क्योंकि बैंक जो है वो काफ़ी कम इंटरेस्ट देती है, 3% 4% इतना ही इंटरेस्ट देती है आपके ऊपर जो आपने पैसे सेव कर रखे हैं उसके हिसाब से। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको इंटरेस्ट देता है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ, और वो भी काफ़ी अच्छा तरीका, अगर आपको आता है तो वो भी करो, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा। लोग क्या कहते हैं, लोग डरा के रखते हैं आपको, अरे स्टॉक मार्केट मत कर, इससे लॉस हो जाएगा ये वो, लेकिन सही तरीका होता है किसी भी चीज़ को करने का, और सही तरीके से अगर करना आप सीख गए फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा आपका प्लस पॉइंट हो सकता है कि आपके मुश्किल समय में आपको कोई भी काम नहीं आने वाला, लेकिन कौन काम आएगा, पैसे काम आएंगे। आपको हॉस्पिटल्स के बिल्स पे करने हैं, कौन पे करेगा, आपको पैसे ही तो उस बिल्स को चुकाएंगे। तो पैसे सिर्फ कमाने से पैसे नहीं बन जाते, पैसे बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पैसे आते ही उसको सेव करना। मान लो आपने खुद को पे कर दिया, आपने लोग लाइबिलिटीज़ खरीदने हैं, लाइबिलिटीज़ को खरीदना बंद करो और एसेट्स पे ध्यान दो। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो लाइबिलिटीज़ का मतलब वो होता है जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो जिससे कि आपको इनकम्स नहीं होती हैं, वो आपके लिए लाइबिलिटी हुई। और वही चीज़ अगर आपने अपने इनकम सोर्स के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो वो आपका एसेट हुआ। यानी कि अगर आपने फ़ोन खरीदा और आप उस फ़ोन को यूज़ कर रहे हो इंस्टाग्राम रील्स देखने के लिए, तो आपके लिए लाइबिलिटी हुई। लेकिन अगर आप उसी फ़ोन से वीडियोज़ बनाने लग गए, आपको इनकम आने लग गई, आप रील्स बनाने लग गए, फॉलोअर्स हो गए, तो वो आपके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। और अगर आप 2 लाख का भी फ़ोन खरीदते हो सैमसंग S24 अल्ट्रा, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया, एक एसेट हो गया, ना कि लाइबिलिटी, क्योंकि वो आपको कमा के दे रहा है, ना कि आपसे ले रहा है वो पैसे। जो भी चीज़ आपसे पैसे ले रहा है वो क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई। तो इसीलिए लाइबिलिटीज़ पे खर्च करना से पहले एसेट्स पे खर्च करो। लाइबिलिटीज़ हैं, लोगों को ऐसा नहीं है कि 100% लाइबिलिटीज़ बंद कर देंगे, लेकिन कम किया जा सकता है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ जो है वो एट दी एंड आपको रिटर्न्स तो देने नहीं वाली। आपने जो फ़ोन खरीदा वो कल को उसकी कीमत गिरेगी, बढ़ने तो नहीं वाली। तो इसीलिए लाइबिलिटीज़ को जितना कम हो सकता है उतना कम कर सकते हैं। आप बुक्स पे इन्वेस्ट करो, आप नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, आप कोर्सेज पे इन्वेस्ट करो। वो लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो आपको क्या कर रही है, वो सिखा रही है। आपने फ्रीलांसिंग का कोर्स लिया तो वो आपको क्या कर रहा है, सिखा रहा है। तो उस तरीके से आप सीख रहे हो। लेकिन आपने कोई भी एक बुक ली, मान लो आपने बुक ली और आपको फाइनेंस के लिए नॉलेज चाहिए थी, लेकिन आपने उस बुक को कभी पढ़ा ही नहीं, तो वो लाइबिलिटी हो गई ना, क्योंकि आपने तो बुक खरीदा, आपको तो लगा ये तो मेरे लिए एसेट है, लेकिन एसेट नहीं हुई, क्योंकि लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो कोई भी चीज़ लाइबिलिटी एसेट दोनों बन सकती है, आपके यूजेस पे डिपेंड करता है कि आपके लिए वो लाइबिलिटी होगी या एसेट होगी। तो इसके ऊपर भी मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी। खैर, इस वीडियो का मेन टॉपिक यही था कि किस तरीके से आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो, और एक्सपेंसेस कम करके आप अपने इनकम को भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि इन 4 स्टेप्स को यूज़ करके आपको पता लग सकता है। और मैंने जितनी भी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं, आपको वो चीज़ें अगर आपने नहीं नोट की हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा वेबसाइट का, तो उस पर जाकर के आपको सब मिल जाएगा डिटेल्स, उसको आप वहाँ से नोट कर सकते हो। और नोट करने के बाद एक शीट ऑफ पेपर या चार्ट लगाओ और अपने या फिर बोर्ड होगा तो बोर्ड पे लिखो, और उसको 7 डेज तक 1 से 7 तक काउंटिंग लिखो, और हर सुबह या फिर हर शाम को नोट कर दो कि आज मैंने इतने रुपए स्पेंड किया, आज मैंने इतने रुपए स्पेंड किए, बस रुपये लिख दो। और उससे आपको पता, और फिर संडे को जो वीक एंड होता है, वीक एंड डे जो होता है, उस पर आपको
कैलकुलेट करना है कि टोटल मैंने कितने एक्सपेंसेस किए और टोटल एक्सपेंसेस माइनस कितने मेरी लाइबिलिटीज थी और कितने मेरे एसेट्स थे और कितना वेस्ट ऑफ मनी था, यानी यूजलेस चीज़ों पे मैंने खर्च किया। आपको तुरंत फर्स्ट डे पे ये चीज़ नहीं नोटिस करनी है, आपको 7 डेज तक पहले आप ट्रैक करो। ट्रैक करने के बाद इस चीज़ को नोटिस करो और फिर उसमें से आपको 10% 20% का जो मैंने रूल बताया उसको फॉलो करना है। तो इस रूल को फॉलो करने के बाद आपको इसी वीडियो पे आकर के कमेंट करना है और बताना है मेरे को कि आपको क्या पता चला कि कितने एक्सपेंसेस आपके वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि सारे लोग गेम्स पे पैसे खर्च करते हैं और थर्ड पार्टी ऐप्स पे जो कि यूजलेस होते हैं, और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो वो देखते नहीं है कभी, या फिर देखते हैं तो टाइम वेस्ट ही होता है। तो मतलब वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आपको एक्सपेंसेस कम कर सकते हो आप, तो उस पर आपको ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी नहीं होती किसी के पास अमीर बनने के लिए या पैसे बचाने के लिए, लेकिन कोई तरीका होता है, हर चीज़ का एक सिस्टम बिल्ड है और उस सिस्टम के हिसाब से चलने पे आपको वो चीज़ मिलेगी। हर चीज़ का एक रास्ता होता है, वैसे उस चीज़ का सिस्टम होता है। तो सिस्टम के साथ चलोगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी जिस चीज़ की आप डिज़ायर कर रहे हो। तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करो और हाँ, मुझे सब्सक्राइब कर लो अगर आपको लगता है ये वीडियो 1% भी हेल्पफुल थी। और अगर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप मेरे को कमेंट कर दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो और मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। और अगर मेरे को लगेगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा वीडियो को। और हाँ, अगर इस वीडियो में कोई भी पार्ट ऐसा लगा आपको जो नहीं होना चाहिए था तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, आप ईमेल कर सकते हो, जिसके बाद हमारी टीम देखेगी और उस चीज़ को फिक्स करेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड इन 4 स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना। मैंने यहाँ पे आकर के सिर्फ सिखा रहा हूँ, आपको फॉलो भी करना पड़ेगा, तभी तो आपकी लाइफ में चेंजेस होगा। सिर्फ सुनने से चेंजेस नहीं होते हैं, एक्शन लेने से चेंजेस होते हैं। तो इसलिए एक्शन लेना शुरू करो और अपने एक्सपेंसेस को कम करो और लायबिलिटीज को खरीदना बंद करो और एसेट्स को खरीदने पे ध्यान दो। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। हरे कृष्णा।